हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। इसका नाम है दो बैलों की कथा। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि मूक पशु भी प्रेम और लगाव का भूखा होता है। अतः जानवरों से प्रेम करें, पालतू जानवरों से मानवता का व्यवहार करें। एक गांव में झूरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। नांद का अर्थ होता है बच्चों वह जगह, वह स्थान जहाँ पे उनको खाना दिया जाता है। बैलों को खाना देने का एक स्थान होता है, उसको नांद कहते हैं। झूरी उनके चारे और पानी का पूरा ध्यान रखता था। वह कभी भी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव खेती के काम के लिए ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। तंग यानी परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। निश्चय यानी उन्होंने ऐसा सोचा। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा, थान यानी अपनी जगह पर खड़ा देखा, तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। जल भुन गई यानी वो चिढ़ गई, उसको अच्छा नहीं लगा उनका वहां पे, है ना। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दें, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पर पहुंचा। अब तो गया ने उससे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। सख्त यानी कठोर। वह उन्हें दिन भर खेतों में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। दुर्दशा यानी बुरी दशा। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। अपमान यानी बेइज्जती। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आई। उसने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया। वार यानी हमला, अटैक किया। मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचुम्बर निकाल देता, पर यहाँ पर तो दो थे। मिलकर काम करने में बल है।
दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक ना जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले। रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए ना तो चारे का प्रबंध था ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका हौसला बढ़ा तो उसने और जोर जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रह गया था। व्याकुल यानी बेचैन, और दम यानी अब उनमें कोई हिम्मत नहीं थी, कोई शक्ति नहीं रह गई थी। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक तो दोनों बैल घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए, भीतर यानी अंदर से। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो मूक पशु होता है, मूक यानी क्योंकि ये पशु बोल नहीं पाते हैं हमारे जैसे, तो मूक पशु भी ममता की भाषा को समझते हैं, प्यार की भाषा को समझते हैं। तो हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। उनकी ज़रूरतों का, उनकी भूख प्यास का हमें पहचान करनी चाहिए, उनको देना चाहिए, उनको उनकी भूख प्यास को हमें मिटाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। बाकी इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।